कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा। परिभाषा, कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा होती है शरीर की मूलभूत इकाई शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है। ये कोशिका की परिभाषा हुई। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक एकोशिक दूसरा है बहुकोशिक कोशिका। यानी कोशिका के कितने प्रकार हुए? कोशिका के दो प्रकार हुए। एक है कोशिका एक कोशिका, दूसरी है बहुकोशिका। एक कोशिका की परिभाषा ऐसे जीव जंतु जो एक ही कोशिका से अपनी शरीर की संपूर्ण जैविक क्रिया संपन्न करते हैं। उन्हें एकोशिक जंतु एकोशिक जीव कहते हैं। उदाहरण जैसे, यानी कोशिका के दो प्रकार में एक कोशिक जीव बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव की परिभाषा होती है कि ऐसे जीव जंतु जो एक ही कोशिका से अपनी शरीर की संपूर्ण जैविक क्रिया संपन्न करते हैं, उन्हें एकोशिक जीव कहते हैं। उदाहरण अमीबा यूग्लिना
पैरामेशियम पैरामेशियम आदि। ये परिभाषा हुई एक कोशिक जीवों की। दूसरा कोशिका का प्रकार है बहुकोशिक जीव। दूसरा कोशिका का प्रकार है बहुकोशिक ऐसे जीव जंतु जो अनेक कोशिका से मिलकर शरीर का निर्माण या विकास हुआ है, उन्हें बहुकोशिक जंतु कहते हैं। जैसे इनके उदाहरण है। यह तो परिभाषा हुई कि बहुकोशिक जीव ऐसे जीव जंतु जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण या विकास हुआ है, उन्हें बहुकोशिक जीव जंतु कहते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य, गाय, अन्य जीव जंतु आदि। ये हमारी परिभाषा, कोशिका की परिभाषा हुई, कोशिका के प्रकार हुए। अब इसके बाद हम कोशिका को शरीर की मूलभूत इकाई मानते हैं। ऐसे ही शरीर की इकाई कोशिका है। शरीर की रचना कैसे हुई? शरीर की रचना यानी सभी जीव जंतुओं के, सभी जीव जंतु के शरीर की रचना ये कैसे हुई, उसका एक चरणबद्ध तरीके से एक नियम है। जैसे सबसे पहले होता है सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को माना गया है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है।
फिर जब कोशिका कोशिका का समूह यानी कोशिका कोशिका मिलती है तो उत्तक का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है उत्तक का। फिर उत्तक उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग। फिर अंग अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं और तंत्र तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण या विकास करते हैं। जैसे इनके उदाहरण में कोशिका के तो मैंने पहले ही परिवार से इसके प्रकार बता चुका, जैसे एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। ऐसे ही उत्तक भी होते हैं। हमारे शरीर के जो उत्तक होते हैं वो उत्तक 4 है, जैसे संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी पेशी तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक और एक संयोजी जो पेशीय संयोजी तंत्रिका उत्तक और एक है उपकला उत्तक। लास्ट का उत्तक है वो है उपकला उत्तक, कला उत्तक। ऐसे हमारे शरीर के टोटल उत्तकों का प्रकार हुआ 4। हमारे शरीर के उत्तक है वो है 4। पहला है संयोजी उत्तक, फिर है पेशीय उत्तक, फिर है तंत्रिका उत्तक, फिर है उपकला उत्तक। ऐसे कोशिका हुई 2, एक हुई एकोशिक कोशिका, दूसरी हुई बहुकोशिक कोशिका। ऐसे कोशिका के प्रकार 2, उत्तक के 4 प्रकार। ऐसे अंग है हमारे शरीर में। जैसे अंग हुए जैसे हृदय, आमाशय, आमाशय, वृक्क, किडनी, यकृत, छोटी आंत, आंत्र, बड़ी आंत्र, आंत्र, आंत। ऐसे बहुत सारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये हमारे शरीर के क्या माने गए महत्वपूर्ण अंग। इनके अलावा काफी और भी हैं, जैसे हृदय है, आमाशय है, यकृत है, जैसे वृक्क है, यकृत है, छोटी आंत है। ऐसे कई महत्वपूर्ण शरीर के अंदर अंग होते हैं और इन्हीं अंगों के द्वारा शरीर का संचालन होता है। फिर इसके बाद होता है तंत्र। तंत्र बहुत सारे हैं शरीर में, जैसे श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, ऐसे परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जैसे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र है। ऐसे काफी में तंत्र होते हैं। इन्हीं तंत्रों से शरीर यानी अंग अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं और ये तंत्र मिलकर किसका शरीर का निर्माण करते हैं। या शरीर की जो गतिविधियां होती है, जैविक गतिविधियां, इन जैविक गतिविधियों को ये संपूर्ण करते हैं। तो ये हुआ हमारे चरणबद्ध तरीके से शरीर के महत्वपूर्ण अंग। ये चरणबद्ध जैसे शरीर बनेगा, शरीर का निर्माण होगा कोशिका से, फिर होगा उत्तक,
फिर होगा अंग, फिर होगा अंग के बाद तंत्र, और तंत्र के बाद लास्ट में किसका निर्माण हो जाएगा, जीव के शरीर का निर्माण हो जाएगा। अब इनके अलावा अब हम कोशिका पर आते हैं। जैसे शरीर की एक मूलभूत, शरीर को निर्माण करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई मानी गई है, तो सबसे पहले हम इन्हीं सभी को छोड़कर सबसे गहराई में और पढ़ते हुए सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका होती क्या है, यानी कोशिका का ऐसा क्या सिस्टम है, इसमें ऐसे कौन से अंग होते हैं जो मतलब इन सारे शरीर की जैविक क्रियाओं का निर्माण कर सकती है या इसका संचालन कर सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। अब है मानव, यानी कोशिका में दो जैसे प्रकार बताया, दो, एक एकोशिक और एक बहुकोशिक। ऐसे ही एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। ये है जैसे कोशिका भी दो है, एक होती है जीव जंतुओं में, जीव जंतुओं के शरीर में जो कोशिका पाई जाती है उन्हें जंतु कोशिका कहते हैं। अब जीव जंतुओं में सारे छोटे से लेकर बड़े जीव तक आ गए, यानी जंतु कोशिका है, इसमें ऐसा नहीं है कि छोटे जीव से लेकर, जैसे सबसे छोटा जीव जीवाणु होता है, उससे लेकर सबसे बड़े जीवों में वहल मिचली, वहां तक के सभी जीवों में ये कोशिका पाई जाती है। उन्हीं कोशिका को जंतु कोशिका कहा जाता है। जैसे सबसे छोटी कोशिका, यानी सबसे छोटा जीव है जीवाणु, उदाहरण जीवाणु, इसमें भी जीव यानी जंतु कोशिका पाई जाती है। और ऐसे बड़े से बड़े जीव है, जैसे मान लो कि वहल मिचली, उसमें भी एक कोशिका पाई जाती है, उसमें भी उसके शरीर का, तो ये हुआ जंतु कोशिका की परिभाषा। ऐसे ही दूसरी परिभाषा है, जैसे ही संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर इस वातावरण में दो प्रकार के सजीव होते हैं, एक सजीव जीव जंतु होते हैं, तो दूसरा सजीवों की कैटेगरी में वनस्पति को माना गया। तो जीव जंतुओं में तो जो होती है वो तो होगा जंतु कोशिका, और पादपों में होगा वो पादप कोशिका कहलाएगी। तो उसमें भी छोटे से बड़ा पौधा तक हो सकता है। तो ऐसे ही देखो पादप कोशिका की परिभाषा, पादप कोशिका की परिभाषा कि पेड़ पौधों में जो कोशिका पाई जाती है उन्हें पादप कोशिका कहते हैं।
जैसे सबसे इनमें मैंने जीवों में बताया था कि सबसे छोटे जीवों में माना गया तो जीवाणु को माना गया है, और सबसे बड़ा बड़ा माना गया है तो व्हेल मछली को माना गया है। ऐसे ही पादपों में सबसे छोटा शैवाल होता है, शैवाल। वैसे शैवाल या लाई होती है, उन्हीं में शैवाल या लाई में ये सजीव और निर्जीव की कैटेगरी भी कई बार बताता है, यानी ये भी सजीव और निर्जीव की श्रेणी में भी माना गया है। इसको शैवाल होता है जो एक नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाला, यानी ये धान की फसल में सबसे ज्यादा इसको काम में लिया जाता है। फिर अब इनकी हमारी ये तो हुई जंतु कोशिका और पादप कोशिका की परिभाषाएं।